स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो मेरे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था, बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो है। आपने बोला था हम डायरेक्टिंग के जो भी आपके इंपॉर्टेंस, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर जो भी आप एक साथ पढ़ा दो, ठीक है। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। इसी वीडियो में आपको सबको समझाने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा खाली मोटिव ये है कि आपको अच्छे से कम समय में आपको सब कुछ समझ में आ जाए इजी वे में, ठीक है। क्योंकि लंबी लंबी वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप बच्चे इतनी देर तक बैठ के पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो चीज आप कम समय में पढ़ सकते हो उसको कोई फायदा नहीं है उसको लंबा आपको बड़ा चढ़ाकर पढ़ाने का, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद क्लास 12 डायरेक्टिंग चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडीज। सो व्हाट इज डायरेक्टिंग, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। डायरेक्टिंग एक मैनेजरल फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो मैनेजर है वो गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, जिससे कि वो अपने पूरे 100% एफर्ट लगाने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. It focuses on getting work done to people. Okay, so it is work done through people. So डायरेक्टिंग का मेन पर्पस होता है कि जो लोगों के द्वारा उनके एफर्ट सारे लगवाकर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जाए। ओके, अंडरस्टूड। सो अब बात करते हैं मैम एलिमेंट्स क्या होते हैं डायरेक्टिंग के। सो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन का मतलब होता है ओवरसीइंग, मींस भाई देखभाल करना, ठीक है। क्या आपका जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मींस ओवरसीइंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। इंश्योर्स वर्क, देखो ये मैंने आपको पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो आपको ये बताऊंगी हाउ विल यू राइट इन योर आंसर्स, इन योर आंसर कॉपी, ठीक है। कैसे आप आंसर कॉपी में आप आंसर लिखोगे, मीन्स ओवरसीइंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयज का काम को देखना, इंश्योर वर्क इज डन करेक्टली एंड ऑन टाइम, ये भी इंश्योर करना कि जो काम किया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं, करेक्टली कर रहे हैं और टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प इन गाइडिंग एंड सपोर्टिंग वर्कर, यस, जो मैनेजर होता है वो वर्कर को सपोर्ट भी करता है, प्लस गाइड भी करता रहता है, मोटिवेट भी करता है, इंस्ट्रक्ट भी करता है, ठीक है। सेकेंड इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में आता है एनकरेज करता है एम्प्लॉयज को टू गिव देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट दे सके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। सेकेंड पॉइंट इज कैन बी थ्रू मॉनेटरी रिवार्ड्स। भाई देखो जो मैनेजर है, ठीक है, या तो वो भाई उनको सैलरी और बोनस मिल रहा है, उसके थ्रू वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं कि हमें तो सैलरी अच्छी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, या फिर आपके नॉन मॉनेटरी होता है, जैसे आपको प्रेज करना, ठीक है, कि यस आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके अंदर तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, तो आपको रिकॉग्नाइजेशन देना, ठीक है। इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, यस, जब एम्प्लॉयज के पास ना जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, जो मैनेजर होते हैं जो एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं, तो वो अपना 100% जी जान लगा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। ओके, थर्ड इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर एम्प्लॉयज। तो लीडरशिप क्वालिटी का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को आप इस तरह से इन्फ्लुएंस करो अच्छे तरीके से, ठीक है, और इंस्पायर करो कि भाई उनको पहचानवाओ कि भाई आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप इसका इस्तेमाल करके अपना 200% दो अपने ऑर्गेनाइजेशन को। गाइड द टीम टूवर्ड्स अचीविंग गोल, यस, लीडरशिप क्वालिटी होती है जो भी हमारे मैनेजर है वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं पूरी टीम को, एम्प्लॉयज को, कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर सके। Then a good leader builds confidence and cooperation. So एक good leader जो होता है ना वो एम्प्लॉयज के अंदर भी कॉन्फिडेंस लाता है और एक ग्रुप एक्टिविटी में करवाता है, मतलब ग्रुप में कोऑपरेशन एक दूसरे का होता है, ठीक है। फोर्थ इज कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक। कम्युनिकेशन क्या होता है, भाई मैं और आप बात कर रहे हो, ठीक है, मीन्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो। कम्युनिकेशन में हमेशा 2 चीज होती है, एक तो रिसीवर भी चाहिए और एक सेंडर भी चाहिए। मैं सेंडर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आप रिसीवर हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, भाई मैं अपने आइडियाज, अपने नॉलेज आपको शेयर करूँ जिससे कि आप बेस्ट से बेस्ट अपने एग्जाम में कर सको। तो कम्युनिकेशन के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, मोटिवेशन होता है। आपके अंदर भी कुछ मकसद है कि मैं पढ़ रहा हूँ जिससे कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड फीडबैक,
एसेंशियल फॉर क्लैरिटी एंड अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसा आपने आप सुना ही होगा भाई, अपने आसपास भी कोई भी बात हो तो क्लियर कर देनी चाहिए, ठीक है, वरना वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो डायरेक्टिंग में भी जो मैनेजर होते हैं कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए टाइमली इंप्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, कई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज को भी देखते हैं, ठीक है। सो कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। यस, देखो काफी बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप फ्रेंडली या यार वार करके बात नहीं कर सकते। बट अगर नॉर्मल छोटी सी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, भाई मैनेजर बहुत फ्रेंकली है, बहुत फ्रेंडली है, तो वो एक दोस्त की तरह बात करेगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी। समझ में आ गया एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्टिंग। अब आता है इंपॉर्टेंस। अब मैम एलिमेंट्स तो समझ में आ गया क्या क्या है, अब बात करते हैं डायरेक्टिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट, हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट है इनिशिएट एक्शन। देखो डायरेक्टिंग स्टार्ट विद एक्चुअल वर्क बाय गाइडिंग एम्प्लॉय ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सबसे पहले तो इस पर इनिशिएट एक्शन लिया जाता है, ठीक है। जब जैसे ही हमारा प्लान बना, मैनेजर एम्प्लॉयज को गाइड करना स्टार्ट कर देता है कि कैसे करना है, ऐसे करना है, इतने दिन में इसको अचीव करना है, इतने दिन में ऐसे करना है, ठीक है, ये सारी चीजें। सेकंड आता है इंटीग्रेट एफर्ट्स। यस, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। अब ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है, भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, मार्केटिंग भी होता है, फाइनेंस भी होता है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट को गाइड करता है, ठीक है, और उन सबके एक साथ एफर्ट्स लगवाता है जिससे कि गोल को अचीव कर सके। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। यस, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को थ्रू प्रॉपर मोटिवेशन एंड गाइड एम्प्लॉयज वर्क विद एंथुसियाज्म एंड कमिटमेंट। देखो कैसे मोटिवेट करता है, आप इस चीज को कर सकते हो, आपके अंदर ये पोटेंशियल है, देखो आपको कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो सैलरी आपको अच्छी मिल रही है तो भैया आपको एफर्ट भी इतने लगाओ, ठीक है भाई। आप अगर अच्छा काम करोगे ना तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको बोनस मिलेगा, आपको जॉब प्रमोशन मिलेगी। तो ऐसे करके मोटिवेट किया जाता है, जिससे एम्प्लॉय अपना और अच्छे से परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। यस, गुड लीडर जो होता है ना वो कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, ठीक है भाई। जो समय समय से वो एम्प्लॉयज को गाइड करता रहता है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, आपस में कुछ भी दिक्कतें नहीं आती है, समय समय से वो बात करता रहता है, फीडबैक लेता रहता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑन गुड लीडरशिप एंड सुपरविजन, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज facilitate change. Yes, directing help employees adapt to change, new methods, technique, policy smoothly. जो डायरेक्टिंग है ना भाई, देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है भाई, चेंजिंग इन्वायरमेंट है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे हमें अपनी टेक्नोलॉजी, अपने प्लान्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो एम्प्लॉयज को भी उस तरह से रेडी किया जाता है, जो हमारे डायरेक्टर, जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो एम्प्लॉयज को इस तरह से मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, कि आपको इस तरह से जो इन्वायरमेंटल है उसको अडॉप्ट करना है। सो इम्प्रूव कम्युनिकेशन। यस, जब मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होता है ना तो चीजें और बेटर होती है। इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन फ्लोस प्रॉपर्ली। और देखो जो मैनेजर है ना उनका भी ये काम होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही पहुंचानी है, क्योंकि उस पर काम एम्प्लॉयज करेंगे, ठीक है। देन डेवलप फ्यूचर लीडर्स, ठीक है, हेल्प अचीव गोल्स, ठीक है, एसेंशियल। ये बात देखो मैंने आपको पॉइंट्स में लिखा है, डेवलप फ्यूचर हेल्प अचीव गोल्स, एसेंशियल एट ऑल लेवल, इंश्योर एफिशिएंसी। तो देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है कि फ्यूचर में आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं एम्प्लॉयज को कि वो भी उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कराते हैं, हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। देन आपका होता है एफिशिएंसी, तो होगी भाई जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे करें, इंपॉर्टेंस में क्या लिखे, नेचर में क्या लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखे, एंड फैक्टर अफेक्टिंग डायरेक्टिंग, ये सब मतलब क्या क्या अलग अलग लिखे, तो मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स में बता दिया है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का नेचर क्या है, डायरेक्टिंग का फर्स्ट नेचर इज मैनेजरल फंक्शन। भाई मैनेजरल फंक्शन है, इट इज द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन डायरेक्ट कर रहे हो देन आप फिर डायरेक्टिंग नहीं कर रहे हो। कंटिन्यूअसली जब तक ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। परवेसिव है,
ठीक है। परवेसिव मतलब होता है आपका चेंजेबल, ठीक है। परवेसिव है कि आपको कब पे चेंजेस होते रहेंगे और हर जगह पे होता है, ठीक है। परवेसिव मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो डायरेक्टिंग होता है ये घर में भी है, ये ऑफिसेस में भी है, ये स्कूल में भी है, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट मतलब होता है भाई ये डील करता है लोगों के साथ, मशीन्स के साथ डील नहीं करता, लोगों के एफर्ट्स के साथ डील करता है, उनके एफर्ट्स निकलवाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो सके, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, यस वी नो कि ये गोल ओरिएंटेड है, इसका मकसद है कि हमें अपना गोल को अचीव करना है, ठीक है। इन्वॉल्व सुपरविजन, यस ये नेचर है भाई, अगर गोल को अचीव करवाना है तो कोई ना कोई मैनेजर चाहिए गाइड करने के लिए, ओके। देन मोटिवेशनल लीडर्स एंड लीडरशिप कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेचर है कि ये सारी चीजें जरूरत होती है। नेक्स्ट अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, इनिशिएट्स एक्शन, यस एकदम जैसे प्लान बनता है वैसे ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेट एफर्ट्स, भाई सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को इकट्ठा कर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट तक ये तीनों से जाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन, यस कम्युनिकेशन इज मस्ट, तभी चीजें क्लियरिटी के साथ चलेंगी और कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होगा। सिचुएशन इन नेचर, भाई डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है, अगर सिचुएशन मतलब डेली रूटीन वाली है, नॉर्मल है, तो उसमें ज्यादा सुपरविजन की, ज्यादा आपको देख रेख की, ज्यादा आपको डायरेक्टिंग करने की, ज्यादा आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो चीज हो जाएगी। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत टफ है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो इस चीज की बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डायरेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग डायरेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टिंग को। नेचर ऑफ वर्क, वर्क का नेचर क्या है, ठीक है, किस तरह से आपको मींस भाई छोटे लेवल पे है तो उसकी तरह सुपरविजन करोगे, बड़े लेवल पे तो उस तरह सुपरविजन करोगे। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम एयर कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मैनेजर को ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ती, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर ज्यादा चीजें करनी पड़ती है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, यस लीडरशिप की क्वालिटी को बहुत मैटर करता है, जितना अच्छा लीडर होगा उतना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा और उतना ज्यादा और एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाएगा। नेक्स्ट इज आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। भाई देखो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा मीन्स जैसे जैसे लोगों एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों साइड से चीजें होती है, उनको सुनना भी पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें लेवल ऑफ मोटिवेशन, देखो लेवल ऑफ मोटिवेशन में आता है कि अगर स्किल्ड एम्प्लॉय है तो उनको मोटिवेट करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं पड़ता कि वो समझ जाते हैं, लेकिन जो अनस्किल्ड हैं या थोड़ा आपके बोलूं मैं नीचे लेवल पे हैं तो उनको ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, ठीक है। कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज सेम हेयर कि भाई स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है मीन्स अगर पॉजिटिव एनवायरमेंट है तो डायरेक्टिंग करना आसान होता है, लेकिन नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो वहां पर बहुत टफ हो जाता है डायरेक्टिंग करना, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब मैंने आपको इस तरह से पॉइंट करा दिया, आप कभी भी कोई से भी 3-4 पॉइंट्स या फिर आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। कहीं पे प्रॉब्लम आए सो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट यू। सो ये आपका चैप्टर में जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, तो राइट डाउन ऑल दीज, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो अलग अलग समझा दिया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है, नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा। सो आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।